हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बात करने वाले कि पैकिंग डिटेल का महत्व कोई सा बिजनेस में कितना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी काम करते हो तो उसका पैकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पैकिंग डिटेल आपके पास बराबर नहीं है तो वही हाल होता है जैसे मंदिर के अंदर चप्पल का होना, बेडरूम में खाना खाना और आपके डाइनिंग रूम में डस्टबिन का रखना। और वही हाल होता है जैसे आपका कोई ऑफिस है, ओनर 9 बजे जाता है तो सब लोग 9 बजे के बाद आना। कंपनी है तो 9 बजे मशीन चालू होने के बाद 11 बजे चालू होना। तो जो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको डिसपॉइंटेड कर देती है, आपके लाइफ में तूफान लेके आती है। आप कितना भी अच्छा कोटेशन दे लो, कितना भी अच्छा घर बना लो, लेकिन कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, अब कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, कितना भी अच्छे स्टाफ रख लो, अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है स्टाफ के अंदर तो उस ऑफिस का धजिया उड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो पैकिंग का महत्व कितना है, आप अपना शरीर को ही ले लो, ये भी तो एक पैकिंग किया हुआ शरीर है। स्नान किया आपने, अंदर बनियान पहना, चड्डी पहना, गंजी पहना, तो हो गया प्राइमरी पैकिंग। दूसरा हुआ अब ऊपर से आपने लगा लिया, शर्ट लगा लिया, समीज सलवार या ब्लाउज पहन लिया, तो सेकेंडरी हो गया। और एक होता फाइनल पैकिंग, जैसे दुपट्टा ले लिया, टॉवल ले लिया और ऊपर से अपना आवरण को लगा लिया, चल दिए, तो आपको कोई भी देखेगा तो लगेगा रियली में बंदा स्मार्ट दिख रहा है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लो, आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो कोई भी आपको लाइफ में रिग्रेट ही करेगा, रिजेक्ट ही करेगा। आप होज पाइप कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो, अगर आपका पैकिंग सही नहीं है, उसका क्वाइलिंग सिस्टम सही नहीं है, कौन सा होज को कितना रेडियस में क्वाइल करना है, क्या साइज का कितना का पैकिंग होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, होज को पैकिंग कैसे किया जाता है बताइए, होज कैसे पैक किया जाता है? मान लीजिए हम अगर आप रबर होज पाइप बनाते हो, तो रबर होज पाइप का पैकिंग कैसा होना चाहिए? तो रबर होज का पैकिंग की बात करते हैं तो कैसा पैकिंग होना चाहिए, कौन सा आइटम कैसा पैक होना चाहिए? पैकिंग आखिर क्यों जरूरी है? पैकिंग क्यों जरूरी है? आप बोलो, पैकिंग क्यों जरूरी है? फोन रख दीजिए साइड में। पैकिंग क्यों जरूरी है? पैकिंग क्यों जरूरी है? आपका पैकिंग क्यों जरूरी है? हा? आपका कपड़ा पहनना जरूरी है क्या? जरूरी है। क्यों जरूरी है कपड़ा पहनना? कपड़ा पहनना क्यों जरूरी है? कपड़ा क्यों पहनते? जवाब। पैकिंग इसलिए जरूरी है कि जैसा प्रोडक्ट बना और उसी प्रोडक्ट को सेम टू सेम उसको दिखना चाहिए, एक जब तक उसका यूज ना हो जाए उसको पैकिंग बोला जाता है। आपने कुछ बना लिया लेकिन एज इट इज देखना बोले तो उसका पैकिंग होना बहुत जरूरी है। क्या समझ में आया? पैकिंग क्यों जरूरी है?
क्यों जरूरी है? अगर मान लो कि आपके कोलगेट लेते हो, पेस्ट लेते हो, क्रीम लेते हो या कोई भी प्रोडक्ट है, उसको पैकिंग अगर बराबर नहीं किया जाए तो उस पर डस्ट लगेंगे, एटमॉस्फेयर लगेंगे, तो वो अपना ओरिजिनल जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा ओरिजिनल नहीं दिखेगा। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है, बनने के बाद जो कंडीशन है वही कंडीशन में रहना, उसी कंडीशन पर रहने तक को पैकिंग जरूरी है। तो फर्स्ट प्राइमरी पैकिंग किया जाता है, जिसे आप स्ट्रेच फिल्म लगा देते हो, सेकेंडरी एचडीपी कवर से पैक करते हो। इसमें लाइट नहीं आ रहा। तो पैकिंग डिटेल क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अब मैं पूछूंगा कि पैकिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोटेशन देते हो, रेट दे देते हो, सब कुछ देते हो, लेकिन पैकिंग डिटेल आप नहीं दे पाते हो, अगर पैकिंग डिटेल नहीं दे पाते हो तो कस्टमर आपसे पूरी तरह से नर्वस होता है। आखिर ये मटेरियल कैसे आने वाला है, किस कंडीशन में आने वाला है। मटेरियल को आइजिटिव कस्टमर तक पहुंचाने का ही दूसरा नाम है पैकिंग। मटेरियल जिस कंडीशन में आपके पास है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो कंडीशन में आपने मटेरियल बनाया, वो सेम कंडीशन जब तक उसके यूज होने के पहले तक जो सेम कंडीशन आना, तो पैकिंग आपका बहुत जरूरी है। तो पैकिंग की बात करेंगे तो आप सवाल मैं करता, जवाब आप लोग देना। जैसे कि मान लीजिए आप जो होज पाइप का पैकिंग करते हो, रबर होज पाइप का पैकिंग करते हो, मान लीजिए आपका 6 mm है, 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है और 20 mm है, 25 mm है और आपका 32 mm है और 38 mm है, 50 mm है। ये जो टेक्सटाइल ब्रेडेड होज होता है, चाहे हाइड्रोलिक होज होता है, तो किस कंडीशन में पैक होता है? रबर होज कैसा पैक होता है? कैसा होता है? सीधा हो जाता है या कॉइल में होता है? कैसा होता है? आईडीज कम है तो उसको कॉइल में पैक किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो 6 mm से लेकर के 50 mm तक के होज को कैसे पैक करते हैं? कॉइल में पैक करते हैं। कॉइल में ऐसा पैक होता है। कॉइल में ये भी देखना पड़ता है, उसका बेंड रेडियस देखना पड़ता है कि जितना ज्यादा आईडी रहेगा उसका इनर जो है डायामीटर कम कॉइल कर सकते हैं, और जैसे जैसे डाया आपका बढ़ते जाएगा उसका सरकमफ्रेंस ज्यादा होते जाएगा। क्या समझ में आया? कोई मोटा चीज को उसको जल्दी बेंड नहीं किया जा सकता है, पतला चीज को बेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से पैकिंग स्टैंडर्ड बनाया गया और वेट के हिसाब से भी पैकिंग डिटेल बनाया गया। जैसे आज का लोगों की जो कैपेसिटी है, कितना 2 जने को उठाने की कितनी कैपेसिटी है? 50 किलो उठा सकते, 100 किलो से ज्यादा तो नहीं उठा सकते 4 लोग। तो इसलिए उसको हैंडलिंग करने के लिए और ट्रांसपोर्ट में सही सलामत भेजने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है उसको ही पैकिंग डिटेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो आपको पैकिंग डिटेल मालूम होना चाहिए कि पैकिंग कैसे करना चाहिए। आप कोटेशन देते हो, रेट देते हो, लेकिन उसमें आपका पैकिंग डिटेल उसी टाइम नहीं दिए तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। उसको मालूम नहीं होगा कि हमारे पास आने वाला मटेरियल कितना पैकेट रहेगा, उसका कितना वेट रहेगा और नंबर ऑफ पैकेट कितना रहेगा। तो पैकेट करने के लिए आपको मान लीजिए कि होज पाइप है, तो होज पाइप को अप टू कितना, अप टू आपको 5 इंच तक जो होज है आप कॉइल कर सकते हैं। अप टू कितना? 5 इंच मैक्सिमम, 4 इंच तक पकड़ लो। और कॉइल करने के टाइम में उसका जितना रेडियस रहेगा उतना ही आपको कॉइल होगा। जैसे मान लीजिए 4 इंच का बोले तो mm में कितना बोलते हैं? 4 इंच को mm में कितना बोलते हैं? 4 इंच में बोले तो 100 mm। तो मान लीजिए 100 mm है, मान लीजिए 100 mm है, मान लीजिए 100 mm है, तो 100 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना, बेंड रेडियस के लिए कितना मल्टीप्लाई करना लिख लो, 100 इंटू 10
तो जो भी इसका आएगा 1000 आ गया, ठीक है। तो 1000 नहीं मांग, बेंड रेडियस, बेंड रेडियस कैसे निकालते हैं, लिख लो, बेंड रेडियस इक्वल टू आईडी इंटू 10, आईडी इंटू 10 लिखो मैडम, एक बुक में नोट करो। सभी लोग तो टाइम पर आते नहीं है, और जब आज भी 9:25 होने वाला है, कोई बुक नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, बहुत प्रॉब्लम है। तो 100 इंटू 10, कोई भी साइज रहने दीजिए, उसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए। कोई भी साइज रहने दो, उसको क्या करो, mm में कन्वर्ट करो। क्या समझ में आया? कोई भी साइज है उसको mm में कन्वर्ट कर लिए। तो मान लीजिए कि आपका जो है, आपका जो मान लीजिए 6 mm है, ठीक है। तो 6 इंटू 10 हम करते हैं तो कितना, 60 mm। तो ये 6 mm के होज को हम कम से कम आपको कॉइल कर सकते हैं, ऐसा उसका छोटा भी कॉइल बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि 8 mm है, 8 mm का होज है, तो वो 80 mm तक उसको कॉइल कर सकते। मान लीजिए आपका 10 mm का होज है, तो 10 इंटू 10 बोले तो 100 mm। इसका जो इनर कॉइल होगा 100 mm, मतलब उसका अंदर का सरकमफ्रेंस होगा 100 mm तक कर सकते हैं बेंड रेडियस। जैसे जैसे आपका आईडी बढ़ते जाएगा, इनर डाया बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका कॉइल का जो सिस्टम बढ़ते जाएगा, कॉइल का सिस्टम बढ़ते जाएगा, कॉइल बढ़ते जाएगा। बात समझ में? वो ज्यादा जगह लेगा। क्या समझ में आ गया? आप लोगों ने क्या समझा? कॉइलिंग कैसे किया जाए? तो बेंड रेडियस इक्वल टू, बेंड रेडियस इक्वल टू, बेंड रेडियस का कैसे निकाला जाए? बेंड रेडियस कैसे निकालेंगे? बेंड रेडियस का फिर से बता रहा हूं, बेंड रेडियस आपको मालूम करना है। बेंड रेडियस कितना बेंड होगा, तो आईडी इंटू 10। तो जो भी आईडी रहेगा उसको mm में कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लीजिए आपका 4 इंच है, तो 4 इंच का कितना हो गया, 100 mm। तो आप जब भी उस होज को कॉइल करोगे तो 1000 mm, मतलब तो एक बीच में आप रख दोगे। अब इधर से 1000, इधर से 1000, इधर से 1000, चारों तरफ से हम मेजर करेंगे। कॉइल करने के बाद जैसे आपने इसे कॉइल किया, तो ये इधर से भी 1000 mm रहेगा, इधर से भी 1000 mm रहेगा। अब इससे ज्यादा आप होज को कॉइल करना चाहोगे तो किंक होना शुरू हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हॉलो है, ठीक है। तो आगे सवाल आता है, जैसे कि जैसे जैसे होज का डाया बढ़ते जाएगा, मान लीजिए अभी 100 के ऊपर जाएंगे, 5 इंच में जाएंगे, तो 5 इंच में कॉइल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि 5 इंच अगर करते हो तो 5 का होता है 127 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1270 mm हो गया। तो मतलब वो क्या करीब 1.5 मीटर का ऐसा सरकमफ्रेंस लेगा। कितना, 1.5 मीटर का ऐसा ऐसा पूरा बड़ा एरिया लेगा। और जब ट्रांसपोर्ट में डालोगे तो बीच में कैविटी रहेगा, तो बीच में ट्रांसपोर्ट वाला क्या डालेगा। मान लीजिए आपने 1.5 मीटर ऐसा सरकमफ्रेंस ले लिया, 1.5 मीटर क्या लिया, सरकमफ्रेंस ले लिया, और 1.5 मीटर के बीच में तो गैप है। अब एक ड्रम होता है, ड्रम के बीच में तो खाली है, तो खाली ड्रम एक गाड़ी में डालोगे डीसीएम, तो कितना ड्रम, 10 ड्रम में भर जाएगा। तो अगर होज को देगा 5 इंच कॉइल करके, तो होज फटाफट जगह ले, 5 होज भरेंगे तो वो डीसीएम भर जाएगी 10 होज में। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन वर्कआउट कैसे होगा? इसीलिए जैसे 6 इंच का जब हो जाता है, 5 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, 12 इंच का, तो उसको स्ट्रेट वे ही रखा जाता है। क्या, स्ट्रेट वे। अगर फ्लेंच भी है तो जैसे डीसीएम ऐसा रख देगा 6 मीटर, 20 मीटर बोल दो, कितना, 20 फीट का गाड़ी होती है डीसीएम। तो 20 फीट इक्वल टू 300, कितना हो गया, 1 फीट में 300 होता, तो 20 इंटू 30 कितना हो गया, 20 या 60, 6 मीटर हो गया। इसलिए कोई भी आपका होज जो है 5 इंच के ऊपर रहेगा तो कितना मीटर का आप दे सकते हो, 6 मीटर से ज्यादा नहीं। देखो अगर 5 इंच के ऊपर कोई भी होज है, देखो नोट करो, अगर 5 इंच के ऊपर कोई सा भी होज होगा तो आपको 6 मीटर से ज्यादा का ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। कितने का, 6 मीटर का होज का ऊपर अगर कोई भी होज हो तो आपको 6 मीटर से
5 इंच के ऊपर का होज है तो 6 मीटर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक जो गाड़ी का जो लेंथ होता है 20 फीट होता है, अगर 20 फीट से ज्यादा है तो आपका कंपनी से मटेरियल जाएगा कैसे? अगर 20 मीटर का आप होज बनाओगे तो कॉइल नहीं होगा, नहीं तो डायरेक्ट गाड़ी, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो डायरेक्ट गाड़ी आपको बड़ा गाड़ी करके ट्रांसपोर्ट में भेजना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट बोले तो परिवहन। तो पैकिंग जो होता है ये परिवहन को देख करके उसको आप करना पड़ता है। बस समझ में आ गया? समझ में आया ना? अब चलिए, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई सा भी होज पकड़ लीजिए, आपको होज का कोई सा भी होज जो होता है A to Z, कोई सा भी होज आपको रफली वेट कैसे निकालना है। मान लीजिए कि आपका होज है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे है? जैसे आप मान लीजिए 1 इंच का होज है, 1 इंच का होज बोले तो आपको कम से कम 1 इंच का होज का जो वेट है 460 ग्राम आएगा। 1 इंच का होज है तो 460, आधा किलो। तो 3 इंच का आपको कितना हो जाएगा? मान लीजिए 3 इंच का, तो जैसे आपका मान लीजिए सक्शन होज में आप क्या करना होगा? अब 5 इंच 5 मीटर का वेट कितना आता है होज का? 4 इंच 5 मीटर का वेट कितना आता है? 4 इंच 5 मीटर कितना आता है? हाँ? तो 30 डिवाइडेड बाय 5 करें तो कितना हो गया? हाँ? 6 होता। तो आप कितना लेंगे? 4 इंच का। तो 4 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना होगा? 1.5। तो आपको क्या करना होगा? एक रफली अगर मान लीजिए फ्लैंज का माल है तो लिख लीजिए आप लोग कि 1.5 पर इंच इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर देने का तो होज का आपका वेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आपको ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। जैसे पर इंच 1.5 kg लिखो। होज का वेट मालूम करने के लिए जैसे मान लीजिए 3 इंच के 5 मीटर का आप निकालिए, 3 इंच का कितना हो जाएगा पर मीटर? 1.5 1 इंच का, तो 3 इंच का कितना होगा? 3 इंच का कितना होगा? कैलकुलेटर दे दो उनको भी। 3 इंच का कितना होगा? 1 इंच का 1.5 है तो 3 इंच का कितना हुआ? 4.5। तो 4.5 इंटू 5 कितना हो गया? 22.5। हाँ? 22.5। तो आपको मालूम हो गया ना, 3 इंच का अगर 5 मीटर का होज देना है तो इतना आपको अप्रोक्सीमेटली वेट आएगा। ठीक है? क्या समझ में आया? अगर मान लीजिए 5 इंच का है तो 5 इंच का 5 मीटर का कितना होगा? 5 इंच 5 मीटर का कितना होगा? 37.5। जिससे पूछूंगा वही बताएगा नेक्स्ट। अब बताओ 6 इंच का 6 मीटर का कितना होगा? 6 इंच इंटू 1.5 करोगे तो पर मीटर कितना हुआ? तो 6 मीटर का कितना होगा? मैं जब कुछ बताता हूँ, आप लोग स्कूल में जाते थे तो वही तो चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। जहाँ पर पढ़ने जाती थी कॉलेज में स्कूल में तो 0 बाई 0 लेके आती थी क्या आप लोग? वही चीज पूछा जा रहा कि एक मान लीजिए 1 इंच का 1.5 kg है तो 6 इंच का कितना हो गया? 6 इंटू 1.5 कितना हो गया? 6 इंटू 1.5 कितना हो गया? 9 हो गया। अब 6 मीटर आपको मालूम करा, 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54। तो आपको 54 kg हो गया एक होज का वेट। तो आपको ट्रांसपोर्ट में अगर कोई कंपनी वाला नहीं भी देता है तो इसमें आपको होज में क्या लिखना होता है? अप्रोक्सीमेटली, ऐसा अप्रोक्स लिख कर देना है कि इतना वेट है। मान लीजिए ये होज है तो आप पैकिंग डिटेल क्या लिखोगे? जैसे आपका होज का आप कोटेशन देने के टाइम में फर्स्ट हम आप पैकिंग डिटेल ऑफ होज की बात करते हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 4 इंच का 4 इंटू 5 मीटर का उसको 2 होज पाइप चाहिए बोथ साइड फ्लैंज, ठीक है। कितना चाहिए? 4 इंच 5 मीटर 2 होज 2 होज चाहिए। तो आपको अब एक होज का वेट निकालिए फटाफट, जिसे हमने बताया था। एक होज का वेट कितना आया? 1.5 टू 4 कितना हो गया? और पहले पर 6 होता 6 हो गया, तो 6 5 30 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो 30 केजी आपका वजन आया, तो 2 होज का कितना हो गया? 60 केजी। तो आप यहाँ पर लिख दोगे पैकिंग डिटेल में लिख देंगे कि नंबर ऑफ होज, नंबर ऑफ होज या नंबर ऑफ रोल लिख सकती है। नंबर ऑफ रोल, होज तो रोल में ही रहेगा ना, तो नंबर ऑफ रोल लिख देंगे 2 और टोटल वेट लिख देंगे कितना? 30 दूनी 60 किलो, 60 केजी। समझ में आ गया? क्लियर? अब मान बताइए कि 8 इंच 6 मीटर का कितना होगा? बोलो सुन, 8 इंच 6 मीटर का वेट कितना होगा? 8 इंटू 1.5 करेंगे तो पर मीटर का वेट हो गया, कितना हो गया? 12 केजी। अब मान लीजिए 6 मीटर, 12 इंटू 6 कितना हो गया? 72 कितना हुआ? 72 बोलो यार, खट बोला करो। पढ़ने का मतलब क्या है? ये पढ़ाइए तो है, कोई अलग से कुछ बताया जा रहा है आपको? जो आप मैथमेटिक्स पढ़े तो वही चीज आपको पूछा जा रहा है ना। तो इस तरह से आपका फिर यहाँ पर लिखोगे पैकिंग डिटेल में जा करके नंबर ऑफ होज, एक है तो एक लिखिए, आप टोटल वेट बोले तो टोटल वेट लिखिए। क्लियर? तो आपने देखा कि होज का पैकिंग कैसे किया जाए, होज का पैकिंग कैसे किया जाए, ठीक है। अगर रबर होज का आप बिजनेस करते हो तो उसका अगर विदाउट फ्लैंच रहेगा तो कितना वेट आएगा, विथ फ्लैंच रहेगा तो कितना आएगा। अब मान लीजिए आपका जो फ्लैंच है, जो फ्लैंच रहता है उसमें निपल लगा रहता है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा कि फ्लैंच और निपल का वेट कैसे निकालते हैं और होज का वेट कैसे निकालते हैं। एमओसी के थ्रू होज का वेट निकालते हैं। आपको मैं नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि कोई भी होज जो होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए आपका जो है 6 mm का होज है तो उसका वॉल थिकनेस आपका 4 mm रहेगा, ठीक है। 8 mm भी रहेगा तो 4 mm रहेगा, 10 mm रहेगा तो आपका 5 mm रहेगा, अगर 3 mm है तो उसका 6 mm रहेगा, 4 इंच रहेगा तो उसका 8 mm रहेगा, ठीक है। और 8 इसके बाद 5 इंच रहेगा तो 10 mm रहेगा। तो आप सोच लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वॉल थिकनेस इज डबल ऑफ आईडी, वॉल थिकनेस इज डबल ऑफ आईडी, लिख लो। होज का जो वॉल थिकनेस होता है उसका आईडी का डबल होता है, इंच में, इंच का डबल होगा। जैसे आप मान लीजिए 2 इंच है तो उसका वॉल थिकनेस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 mm मिनिमम रहेगा, मिनिमम, है ना। तो आप जो क्या करने का है, ये तो आपका डिलीवरी होज का प्रोसेस हो गया। डबल जो आईडी का डबल डिलीवरी होज का वॉल थिकनेस रहेगा, लिखो। कोई भी डिलीवरी होज रहेगा तो उसका जो है आईडी का 2 टाइम्स, कितना रहेगा? आईडी का 2 टाइम्स हाँ। वॉल थिकनेस। और अगर मान लीजिए सक्शन होज रहेगा, देखो, अगर डिलीवरी होज है तो आईडी का डबल उसका वॉल थिकनेस होगा, कितना होगा? अगर डिलीवरी होज है तो उसका आईडी का 2 टाइम्स, मान लीजिए कि 3 इंच का डिलीवरी होज है तो उसका वॉल थिकनेस कितना होगा? जोर से बोलो, कितना होगा? 6 mm। लिख दे। वहीं पर सक्शन होज रहेगा तो आपका 3 टाइम्स होगा। मान लीजिए कि 2 इंच है तो 2 तिहाई 6 mm हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 इंच है तो 3 क्या 9 mm हो जाएगा। और 4 इंच है तो 4 तिहाई 12 mm हो जाएगा। 5 इंच है तो 12 तिहाई 5 तिहाई 15 mm तक रहेगा।
तो सीधी फंडा है, सीधा फंडा है ना। तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर डिलीवरी होज है तो आईडी का 2 टाइम्स वॉल थिकनेस इज 2 टाइम्स ऑफ द आईडी, और सेक्शन हो जाए तो 3 टाइम्स ऑफ द आईडी, राइट। तो आपने देखा कि होज का पैकिंग को हम कैसे करते हैं। रबर होज के पैकिंग आपके बारे में समझ गया। तो जैसा जितना आईडी होते जाएगा, जैसे 6 mm आईडी है तो वही 100 मीटर का क्वाइल होता है। कितना होता है? 100 mm का क्वाइल होता है। मान लीजिए 6 mm, 8 mm, 10 mm, इसका ईच क्वाइल कितना होगा? 100 मीटर का होगा। कितना होगा? 100 मीटर का। लिख लीजिए 6 to 8 mm का जो क्वाइल बनता है 100 मीटर का बनता है। इसके बाद आपको हाफ इंच में जाएंगे तो ये आप 50 मीटर का बनेगा। उसके आगे जाएंगे तो 30 मीटर का बनेगा, 25 मीटर का बनेगा, और 2 इंच तक आप 2 इंच तक जाएंगे तो 15 मीटर का बन जाएगा, राइट। अप टू 2 इंच 15 मीटर, राइट। तो कभी भी ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप रबर होज का पैकिंग डिटेल देते हो तो आपको नंबर ऑफ क्वाइल कितना है, नंबर ऑफ होज कितना है, वो कंपल्सरी लिखना है, टोटल वेट कितना है, और पैकिंग डिटेल कैसे आप देने वाले हो, पैकिंग कैसे देने वाले हो। एवरीबॉडी आस्किंग हाउ टू पैक दिस प्रोडक्ट। तो पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेन लेकर के आते हो खरीद करके, जैसे पेन आप खोलते हो तो उसके ऊपर कवर आता है, फिर कवर के कवर ऊपर आता है। तो पैकिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताया कि रबर होज की पैकिंग कैसे करेंगे और रबर होज का ट्रांसपोर्ट में डालने के लिए क्या प्रोसेस है। कभी भी ट्रांसपोर्ट में डालोगे तो उसका पूछेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। ये होज जो है वॉल्यूम मटेरियल है। जितना भी हॉलो मटेरियल होता है, जैसे कि आप उसके अंदर हॉलो है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट होता है 2 टाइम्स हो जाता है। लिखिए, कोई भी हॉलो मटेरियल है उसका जो है, जैसे होज पाइप है, मान लीजिए आपका कोई ट्रांसपोर्ट वाला सॉलिड मटेरियल, जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है या इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग है या कोई स्ट्रिप सीड है। अगर सपोज मान लीजिए 4 पीस पार चार्ज करता है तो यहाँ पे जब होज पाइप भेजोगे तो सीधा डबल लेने वाला है, 8 रुपये लेगा, ठीक है। अगर 10 रुपया पर केजी लेता है तो होज पाइप भेजोगे तो वहाँ पे 20 रुपया किलो लेगा। अंडरस्टैंड। तो आपको ये देखना है कि जो वॉल्यूम मटेरियल है, मटेरियल तो देखने में अमाउंट कम है और लेकिन प्लेस तो ज्यादा ले रहा है, राइट। तो जितना ज्यादा प्लेस लेगा उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट जो है परिवहन डिपार्टमेंट उस पर चार्ज करता है। तो कोई भी प्रोडक्ट को हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना होगा। जो भी होज पाइप है आप डोंट गिव द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। रिमेनिंग सॉलिड मटेरियल का ही आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे सकते हो। तो ये चीज आप कोटेशन, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं तो ये चीज को ध्यान रखिए। जो भी हॉलो मटेरियल है, वॉल्यूम मटेरियल है, जिसका मास नहीं है और वॉल्यूम में जाता है, उसके अंदर हॉलो रहता है या लाइट वेट रहता है, तो वहाँ पे वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है स्पेस। तो ट्रांसपोर्ट में कितना स्पेस लेता है तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, राइट। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी, नेक्स्ट वीडियो को बने रहिए।